हेलो फ्रेंड्स, यू लाइक एकेडमी चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है सेंटेंस। तो आए सबसे पहले सेंटेंस के बारे में अच्छी तरह से समझ लें कि सेंटेंस होता क्या है। तो आए देखें, व्हाट इज द सेंटेंस। व्हाट इज the sentence, यानी वाक्य किसे कहते हैं। हिंदी में वाक्य किसे कहते हैं। तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन को समझें। जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट and meaningful sense is called sentence. Called sentence. इसे हिंदी में एक बार समझ लें और हिंदी में भी दे देता हूं। शब्दों का एक समूह जो पूरा एवं अर्थपूर्ण भाव देता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। उसे हम वाक्य कहते हैं। तो इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी जो व्यक्ति अपने विचारों को जब व्यक्त करता है तो या तो वो बोलकर व्यक्त करता है या लिखकर व्यक्त करता है। तो बोलने में या लिखने में जिस वर्ड का यूज करता है वह वर्ड एक समूह होता है। वो वर्ड्स का एक समूह बन जाता है और उसी समूह से जो एक मीनिंगफुल कंप्लीट अर्थ निकलता है, एक उसका सेंस निकलता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं, उसी को हम वाक्य कहते हैं। अब यहां कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। उस एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे सेंटेंस बनता है। उसे देखें। यहां देखें, जैसे प्लेइंग सम आर इन boys, children, park, the, तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 और 7
ये 7 वर्ड्स हैं, यह भी तो एक 7 वर्ड्स है, लेकिन इसको हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं कर सकते, ये अलग अलग वर्ड है। तो क्या इस वर्ड से कोई सेंस निकलेगा? नहीं, इस वर्ड से कोई सेंस निकल ही नहीं सकता। इसे एक प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर रूप में लाना पड़ेगा, एक क्रम में लाना पड़ेगा। उसी क्रम में लाने के लिए हमें जो जैसे टेंस सीखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं, या जितने भी ग्रामर रूल्स हैं, वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, बहुत सारे हैं जो एक एक करके हम सिखाएंगे। तो उन सभी को सीखने के लिए एक प्रॉपर क्रम में लाना पड़ता है वर्ड्स को। अब देखें इससे कैसे सेंटेंस बनता है। जैसे सबसे पहले हम किसको लाएंगे यहां पे, इसमें सबसे पहले देखें सम चिल्ड्रेन आर प्लेइंग in the park। अब यहां भी देखें 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड आ गया। अब ये प्रॉपर ढंग से यानी क्रम में इस वर्ड को लाया गया। ये क्या है? सम एक एडजेक्टिव वर्ड है, चिल्ड्रन क्या है? नाउन है, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म है, इन क्या है? प्रीपोजिशन है, द क्या है? आर्टिकल है, और पार्क क्या है? एक नाउन वर्ड है। तो अब इससे क्या हिंदी निकलेगा? कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बन गया। तो ये इंग्लिश में लिखा गया, इसका भी एक कंप्लीट सेंस निकला, और ये हिंदी में लिखा गया, इसका भी एक कंप्लीट सेंस निकला। यानी सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिससे एक पूरा मीनिंग निकलता है, अर्थ निकलता है। और एग्जांपल लेते हैं। अब ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? ध्यान रखेंगे, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और एंड में फुल स्टॉप हो, ध्यान रखेंगे, जो सेंटेंस सब्जेक्ट से, इसमें सब्जेक्ट आया हुआ है, इसके बाद वर्ब आया है और एंड में फुल स्टॉप हो, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसी तरह से हम दूसरा भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे डूइंग, देयर, व्हाट, they, you, were। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्ड्स आए। तो ये जो 5 वर्ड्स है, तो क्या ये एक सेंटेंस है? नहीं, अभी हम इसको वर्ड कहेंगे। इसे हम जब क्रम में लाएंगे तो वह एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाएगा और उसी से एक मीनिंग निकलेगा, अर्थपूर्ण मीनिंग निकलेगा, उसी को हम सेंटेंस कहेंगे। अब इसे हम कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले हम क्या लाएंगे? व्हाट, व्हाट, फिर लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, फिर मेन वर्ब आएगा डूइंग,
फिर आएगा ये देयर, और ये क्वेश्चन मार्क। अब देखें व्हाट वर यू डूइंग, यह एक वर्ड्स का ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। अब इससे एक मीनिंग निकलता है, तुम वहां क्या कर रहे थे, क्या होगा, या आप वहां क्या कर रहे थे। अब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इसका नाम है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे समझेंगे, तो जो हेल्पिंग वर्ब से, जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आए उससे स्टार्ट होता है, और उसके बाद अगर सब्जेक्ट आए या ना आए, लेकिन WH वर्ड से हो या हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जिससे कोई क्वेश्चन पूछता है, जिससे प्रश्न पूछा जाता है, उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति उसका आंसर देता है, या कोई भी व्यक्ति किसी तथ्य के बारे में या किसी घटना के बारे में या किसी वस्तु के बारे में वर्णन करता है, व्यक्त करता है, उस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। उस सेंटेंस का स्टार्टिंग किससे होता है, सब्जेक्ट से, और एंड में आता है फुल स्टॉप। लेकिन ये सेंटेंस जो व्हाट और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, मेन हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब आए अगर सब्जेक्ट आता है तो हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है, तभी ये सेंटेंस और एंड में क्वेश्चन मार्क आता है, इसकी पहचान है। अब हम अगला सेंटेंस देखें। नंबर 3 में एप्लीकेशन प्रिंसिपल राइट एंड द टू। अब यहां पे देखें कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 6 वर्ड आए, तो 6 वर्ड आने से क्या एक सेंटेंस बन गया, नहीं, यह एक सेंटेंस नहीं बना। अभी ये वर्ड है, अब इसको हम सेंटेंस में एक क्रम में लाएंगे तो ये एक सेंटेंस बनेगा। अब इसको हम कैसे क्रम में लाएंगे, देखें। सबसे पहले वर्ब के फर्स्ट वन, कि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, तो जैसे राइट एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, फुल स्टॉप। अब यहां फुल स्टॉप आया है। अभी देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 वर्ड आया। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इसकी पूरी यानी कंप्लीट मीनिंग निकलेगा, कंप्लीट भाव निकलेगा इसका। कहता है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र लिखें। हिंदी में भी लिखता हूं, प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखो या लिखें, यहां फुल स्टॉप। अभी सेंटेंस, जो सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब
का जो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है और जिसके एंड में फुल स्टॉप होता है, वह सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाता है? वह सेंटेंस कहलाता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखें यहां पे इसका नाम दिया गया इंपरेटिव सेंटेंस, और इसमें क्या आता है? जैसे ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, उस तरह की सेंटेंस इसमें आता है। इसका अगला वीडियो मैं दूंगा पूर्ण रूप से काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर। अभी फिलहाल मैं सेंटेंस क्या होता है वो मैं अभी समझा रहा हूं। तो इस तरह से आप तीसरा नंबर आप समझ गए होंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखें, जैसे ब्लेस यू मे गॉड। बस 1 2 3 4, इसमें 4 वर्ड्स है। स्लैश दिया इसमें। क्या ये वर्ड सेंटेंस है? नहीं, अभी ये वर्ड सेंटेंस नहीं है। इसे भी हमें क्रम में, सीरियल में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे? पहले लाएंगे मे, फिर आएगा गॉड, मे गॉड, फिर आएगा ब्लेस, फिर आएगा यू, और एंड में क्या आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस सेंटेंस की पहचान, अब देखिए यह एक सेंटेंस बन गया, मे गॉड ब्लेस यू। इसका हिंदी क्या होगा? ईश्वर आपको मतलब इच्छा पूरी करे या आशीर्वाद दे। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये सेंटेंस में से स्टार्ट हुआ है, इसके बाद गॉड आया, और इसके बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस का नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ध्यान से समझेंगे, इसका नाम हुआ ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसी तरह से एक और हम लेते हैं, जैसे लॉस्ट, फोन, माय, अलास, हैव, आई। अब यहां देखें 1 2 3 4 5 6, यहां भी 6 वर्ड दिए गए हैं। तो क्या ये 6 वर्ड से सेंटेंस बन गया? नहीं। इसका कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं। इसे हमें प्रॉपर वे में लाना होगा। प्रॉपर वे में यानी क्रम में हमें लाना होगा। कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले यहां देंगे अलास, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। अलास दुख व्यक्त करता है, तो अलास, फिर आई, सब्जेक्ट आएगा, आई हैव लॉस्ट माई फोन। आई हैव लॉस्ट, फुल स्टॉप आएगा क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क्स यहां आ गया। तो ये दुख के साथ दुख व्यक्त करते हुए कहता है कि आई हैव लॉस्ट माई फोन, मैंने अपना फोन
खो दिया हूं, मेरा फोन खो गया है, मेरा फोन खो गया है। और ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो देखें, आप ये 5 टाइप्स की सेंटेंस को आप समझे होंगे। ये जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसमें जैसे जॉय, अलास, सरप्राइज, रिग्रेट, एंगर, एपोलॉज, इस तरह की सेंटेंस इसमें आता है। कभी खुशी व्यक्त होता है, कभी दुख व्यक्त होता है, कभी सरप्राइज आश्चर्य व्यक्त करते हैं, कभी क्रोध आता है, रिग्रेट, कभी अफसोस आता है, कभी किसी को कोई प्रशंसा करता है। इस तरह की सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो एक एक करके मैं, जो अगला मेरा वीडियो होगा उसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का वीडियो होगा, उसमें पूरी तरह से मैं समझाऊंगा और एक एक करके मैं समझाऊंगा। फिलहाल अभी मैंने सेंटेंस के ये दिया हूं, जो सेंटेंस को आप, जैसे वर्ड है तो लोग बोलकर या लिखकर तो अपनी बातों को व्यक्त करता है, उसमें वर्ड का ही यूज किया जाता है। लेकिन एक प्रॉपर वे में जो वर्ड होता है तभी कोई उसका मीनिंग समझ सकता है, और वो मीनिंग, उसकी भाव सही रूप से कोई भी व्यक्ति, जब आप बोलेंगे तो कोई दूसरा समझेगा, दूसरा जो बोलेगा वो आप समझेंगे। तो इसलिए इस सेंटेंस को समझना जरूरी था। अब आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जो भी वीडियो देखेंगे फुल कंप्लीट वीडियो देखेंगे, अधूरा नहीं देखेंगे। और पढ़ने वाले स्टूडेंट, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे वो निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखते हैं। जो जिसके मन आधे इधर आधे उधर होते हैं वही पूरा वीडियो नहीं देख पाते। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय।